बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 79 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 2 अप्रैल 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 44,300 और तकरीबन 127 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन हुई है। हिस्टोरिकल हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने हाई बनाया 44,609 का, और ये हाई बनाया था सुबह पहले टाइम ही, तकरीबन टाइम नज़र आ रहा है 9:17 पर। और इसके बाद जो है फिर मार्केट ने जो जो लो बनाया 44,197 का, और ये बनाया टाइम सेकंड सेशन में तकरीबन 4 बजे का टाइम था। बहरहाल जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर TRG, PRL, यूनिटी, बाइको, GGL, CSIL, FCCL, नेटसोल, FNEL और FFBL जो है वो शामिल है। टॉप एडवांसेस में कुछ बड़े स्टॉक्स को देखें तो मेरिट पैकेजेस, GOC पार्क लिमिटेड, सफायर टेक्सटाइल और इंपीरियल लिमिटेड का नाम आता है। कुछ टॉप डिक्लाइन में कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं, जिनमें जो है वो कोहिनूर पावर आ गया, सेल्फी टेक्सटाइल मिल्स और लेदर अप लिमिटेड जो है, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं। आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों की क्या पोजीशन रही आज के दिन। और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेज की ऑप्शन है, हैंड रेज क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं ले सकूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन फिर मैं आपका नहीं ले सकूंगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई सवाल है भी या नहीं है। हैंड रेज जो है अपना हाथ नहीं आपने लाना, ये नीचे एक रिएक्शन में जाके या मोड में जाके हैंड रेज रेज हैंड का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हैंड रेज आपका आ जाएगा, तो फिर वो मैं आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। कोशिश करें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे और टू द पॉइंट ही मैं आपको आंसर दूं। एक दफा अगर किसी स्टॉक का बता दिया, काइंडली काइंडली जो है उसको रिपीट ना करें प्लीज। जी तारिक साहब रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, तो स्टॉक तो मैं लिए हुए हैं डेली सब 20-30 पैसे 50 पैसे नीचे हो गए बंद हो रहा है। जी ठीक है सर, तो ये स्टॉक- कितनी कितनी मार्केट डाउन? जी जी, एक कितनी डाउन जाएगी? तो मंडे को जाएगी ऊपर के क्या मसाब है? डेली तो 500 ऊपर जाती है, फिर नीचे आगे 100 150 पॉइंट नीचे आगे जी बंद हो जाती है। स्टॉक स्टॉक कौन से लिए जी हुए हैं सर, यही आपने? सवाल है सर। मेरे पास फौजी फूड है, STP है, ठीक है, ट्रीज है सर। ठीक जी ठीक है, सर। ठीक है। जी जी सर। तारिक साहब, इन जी कोई सर। कोई स्टॉक की इनकी टेंशन ना ले, बस ये वाले स्टॉक, तीनों स्टॉक आपके अच्छे स्टॉक है, बल्कि पैसे हैं तो इनमें और ऐड करें इस रेट पर। ये फौजी फूड भी अच्छा है इस रेट पर, STPL भी अच्छा है, ट्रीट तो बहुत जबरदस्त है। यकीन करें कि अगर आप इस रेट पर इसको एकमुलेट करें, ये छोड़ दे कि मैं कब ऊपर जाएगा, कब वाली चक्कर के निकाल दे और इसको यहाँ पर आप एकमुलेट करें, 22, 23, 24, 25 ये इसका रेट है। ये बेचे जाके आप इसको 30, 31, 32, 33 पर जाके इसको छोड़े, यकीन करें बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से। जी सोना काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, आज मैंने TRG भी अपलोड कर दिया। चले जान नहीं चमट गया था मेरे साथ ना, चिमट गया था। चलो छोड़ा था वो मेरी दिन ब नीचे दिन भर नीचे। आज मैंने लॉस, उसमें भी लॉस। मैंने कहा करो यार, ऐसी टेंशन है फजूल में। तो जी सर उसका मुझे अब ये बता, अभी देख रहा था मेरिट ना, सुबह में लेने के चक्कर में था, लेकिन वो उसको कैप लगा हुआ था ना, जी वो अभी मेरे हाल तीन समथिंग में मेरे हाल है ना, 14-16 पे उसका लॉक लग गया ना। जी तो इसका 50 हाई अभी मैं देख रहा था 17.70 ना समथिंग। जी और ट्रीट का मुझे, ट्रीट और इन दोनों में से कोई ऐसा बता रहे तो मैं ह्यूज क्वांटिटी में, मेरा ख्याल है इनको मैं यहीं पे उठा लूं सुबह ना। जी। इन दोनों में मुझे कौन सजेस्ट करेंगे? और दूसरी बात ये कि मेरी तरफ से हदीस भाई को कोई राब्ता नहीं है, मेरी तरफ से पूछ लेना, अगर आपसे राब्ता हो दुआ कलाम भी दे देना। अल्लाह उनको सेहत दे यार, मिस कर रहे हैं रियली उनको ना। जी 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 अल्ताफ भाई जो है ना, बिल्कुल दोनों स्टॉक ठीक है। मेरिट जो है फिलहाल थोड़े से जो है अभी लॉस में, कंपनी चूँ ये कंपनी प्रॉफिट में आती है या उसके लॉस थोड़े से कम होंगे तो यकीन करें ये मेरिट इसके पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड, ये पता नहीं क्यों इस रेट पर सिर्फ थोड़े बहुत लॉसेस की वजह से ये यहाँ पर आया। जो जो इसके लॉस कवर होते जाएंगे तो ये अपने जो इसके पुराने
हाइस बने हुए हैं इसके। अगर मैं आपके मोटे मोटे हाइस भी बताऊं, ये ठीक ठाक है। जैसे लोग कह रहे थे जी आपने मैरिड क्यों रिकमेंड किया, मैरिड की करे, इतने अच्छे रेट पर है यहाँ पर, आप इसको एकुमुलेट करें। ये सिर्फ आया हुआ है तकरीबन कुछ 2019 से नीचे आए। इससे पीछे पीछे आप निकाल है जुलाई 2000, ये 25 26 27 28 रुपए वाला रेट है, और एक टाइम 32 33 पर कंसिस्टेंट जो है इस रेट पर जो है मूव करता रहा ये। तो मेरिट को जो है आप इग्नोर ना करें। और एक ऐसा टाइम भी था 2007 8 9 वाला, जब ये 117 116 पर मूव कर रहा था ये। तो मेरिट जो है बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसको ले ट्रीट, बिल्कुल ले ट्रीट भी बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये। तो बल्कि मेरिट की जगह मैं आपको कहूंगा ट्रीट उठाएं, बल्क में उठाएं ट्रीट। यहाँ पर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के दरमियान दरमियान जहां जहां आपको मिल रहा है इसको इकट्ठा करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ट्रीट बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा ये। पिछले सारे जो लॉसेस शॉसेस हैं किसी और स्टॉक के, ये आपको कवर करेगा ये। जी नुमान हफीज साहब, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी सर आप मेरिट की बात कर रहे थे शेयर्स की, तो ग्रुप में दिन में आज ही किसी ने मेरिट का बताया था कि इसका ईपीएस तो पता नहीं कितने साल का, ये कितने क्वार्टर्स का नेगेटिव आ रहा है, तो उसके बावजूद भी फिर इसको ले लेना चाहिए। और इसके अलावा वेव्स की एक मीटिंग है जो जिसमें वो कुछ 50% शेयर या राइट्स दे रहे हैं, और ग्रुप के ही आज डिस्कशन में पता चला थी कि पहले के कुछ इम्पोर्ट्स पे कुछ या मटेरियल नहीं आ रहा है कोविड वगैरह की वजह से, तो उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। इनका फिर वेव्स पेल का क्या फ्यूचर होगा? जी शुक्रिया। जी नुमान भाई, जब ये अभी मेरिट की बात हो रही है, मेरिट के अगर ईपीएस पॉजिटिव आना शुरू हो जाए फिर तो ये आपको इस रेट पर मिलेगा ही नहीं। चूं चूं उसके लॉसेस कवर होते जाएंगे, लॉस कवर होने से पहले ये चला जाएगा अच्छे खासे हाई पर। फिर वहां पर हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हम ले लें। अब यहाँ पर ये मौजूद है, इसको उठाएं, ये बिल्कुल अपनी जो है ना अवर सोल्ड पोजीशन पर मौजूद है। और बाकी वेव्स और पैल दोनों अच्छे स्टॉक है ये। और फिलहाल वक्ती कोई अगर इनका रुक गया होगा, इन ये कोई लोकल कंपनी तो है नहीं, पैल आप उठा ले, कोई पाकिस्तानी कंपनी है ये। ये बाहर वालों की कंपनी है। और आगे गर्मियों में इनके वेव्स के और पैल के जो एसी और फ्रिज और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बिकती हैं, और ये ठीक ठाक अच्छे स्टॉक है ये। और ये भी बिल्कुल बॉटम पर है ये। पैल 30 32 रुपए, यकीन करें ये बॉटम रेट है उसके ये वाले। वेव्स आपको 22 23 रुपए पर मिल रहा है। वेव्स कब आया इस रेट पर ये, इसकी भी हिस्ट्री उठा के देखे ये। पहले तो कभी भी, यानी कि 2019 से पहले तो कभी भी इस रेट पर नहीं था ये। अच्छे खासे ह्यूज जो है ना 70 78 80 पर ये ट्रेड करता रहा ये। तो ये जब ये 2017 में मार्केट इन्होंने गिराई अच्छी खासी, तब जाके ये बेचारे नीचे आ गए, वरना उससे पहले आप देखें ये किधर किधर इनके हाई बने हुए हैं ये। तो ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वेव्स पैल वगैरह, कोई इनकी टेंशन ना लें, यहाँ पर बिल्कुल उठाएं, कोई इशू नहीं है इनका। जी मुसद्दक भाई दुबई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। अच्छा, दो क्वेश्चन है मेरे स्टॉक्स को लेके। एक तो अल शहीर का है। अल शहीर काफी जी नीचे आ गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 10% के करीब करीब है। जी इसको क्या आप कहते हैं कि इसको हम लोग एवरेज कर लें यहाँ पे, या स्विच करेंगे कल को? जी दूसरा, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ गुल अहमद में। कल जी इसको मैंने निकालना था आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, लेकिन वो टर्मिनल का इशू था, चल नहीं रहा था वो। कल से क्या क्या कि आज मैं पुराने टर्मिनल पे शिफ्ट हूँ, लेकिन अब उसका प्रॉफिट मिनिमम सा रह गया, मतलब ना होने के बराबर रह गया। जी इधर भी मैं बेच सकता हूँ, क्या कहते हैं, रखूं या बेच दूं कल या मंडे को? जी। बस ये दो क्वेश्चन है। हाँ जी मुसद्दक भाई, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अलशेर यहाँ पर आप 14 रुपए और 15 रुपए के दरमियान बिल्कुल इसको इकट्ठा कर सकते हैं, इसको और भी ले लें यहाँ पर। आपने इसका टारगेट रखना है 18 रुपए। मैंने 18 से पहले पहले अलशेर को नहीं बेचना। गुल अहमद शॉर्ट टर्म के लिए ना लें, इसमें और ऐड करेंगे। जब ये चला जाए 55 रुपए के करीब, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। कोई नहीं, महीना एक सब्र कर जाए, महीने बाद भी अगर चला जाए 55 रुपए पर और आपको 20% प्रॉफिट दे दे, तो ये बहुत है प्रॉफिट। इन दोनों स्टॉक की कोई टेंशन ना लें, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये। जी ख्वाजा माजी साहब हवेलियां से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम सलाम। जी सर, आज बाइको और वो दूसरा एस एस जी सी वो निकाल के मैंने मेरिट और वो दूसरा ले लिया अपना आगा। जी कोई फायदा तो कोई सर नजर आया मेरे आपको? जी, जी जी। और तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो यूनिटी के बारे में मैंने पूछना था कि यूनिटी जी मजीद नीचे आएगा कुछ इसके में, तो और दूसरा ये है कि ये जो वेव्स है
इसके मैंने देखा है कि अक्सर फ्यूचर और ये रेगुलर शेयर्स में मतलब 30-35 पैसे का फर्क होता है, लेकिन ये वेव्स के उसमें काफी तकरीबन 1.5-2 रुपए का फर्क है, तो इसकी क्या वजह है? जी Thank you. जी ख्वाजा साहब, जो आपने रिप्लेस कर लिया तो बहुत अच्छा किया। जैसे आज एसगढ़ 9 मैंने आपको रात को ही बल्कि स्ट्रेटजी शेयर कर दी थी कि वो ऑल टाइम हाई पर है, आपने रिप्लेस कर दिया। तो आज मेरिट जो आगाज जो है इतनी मार्केट नेगेटिव में भी आगाज स्टील बहुत अच्छे रेट पर पॉजिटिव बंद हुआ ये, और ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। आगाज स्टील की, मेरिट की, ये बाइको भी अगर रखी रखते कोई टेंशन नहीं थी, बाइको अभी फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। ये बहरहाल रिप्लेस कर या मेरिट पैकेजेस बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं इसका। यूनिटी नीचे आ सकता है 25, 26, 27, ये तीन इसके रेट है। यकीन करें इस रेट पर आपको यूनिटी अगर मिलता है तो आप इसको इकट्ठा करें और जाके 32, 33, 34 पर जाके छोड़े, और इतना अच्छा आपको ये प्रॉफिट देगा। यूनिटी यूनिटी की भी कोई टेंशन ना लेंगे। बाकी वो फ्यूचर में जो है, वो फ्यूचर में जो भी उसको ज्यादा उठाएगा वो ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ही है ये। फ्यूचर को देखा ही ना करें, फ्यूचर वाला काम बिल्कुल भी सही नहीं है। जी मंसूर अकरम साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर हम आपको पहले भी मानते थे और आज भी मान गए। मान गए आज भी, चले जी सही हाँ है। जी। नहीं वो मैंने जो ना लेट हुआ क्योंकि फिर प्राइस को देखते देखते सेल करने के लिए वो मेरिट जो था ना वो अपर लॉक पे चला गया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा चलें शायद इसमें कोई गुंजाइश हो, लेकिन आपने जैसे ही कहा मैंने आपको फौरी रिप्लाई किया कि नहीं जी आपकी रिकमेंडेशन के बगैर नहीं मैं करूंगा। ठीक है। ठीक है। और मैं बैठा देखता रहा फुल एंड पे। जब मैंने देखा मैंने कहा काई साहब ने वार्न कर दिया था, थैंक यू सो मच। तो काई साहब ये मंडे को जो है मेरिट, इसमें फर्स्ट टाइम एंट्री करनी चाहिए? जी एक ही सर सवाल है। जी जी काई साहब। सर अभी मेरिट तो थोड़ा ऊपर निकल गया, अगर नीचे आता तो ठीक है। आप मेरिट की जगह आप ट्रीट कॉर्पोरेशन आप लें सुबह पहले टाइम, ट्रीट बहुत अच्छे रेट पर है। मेरिट तेज हुआ तो ट्रीट भी तेज हो जाएगा। ये सारी तकरीबन एक ही लड़ी वाले, मेरिट, ट्रीट, वेव, स्पेल, ये चार कट्ठे कट्ठे ही चलते हैं। अगर मेरिट चलेगा तो ट्रीट भी चलेगा, ये आप देख लीजिएगा। तो आने वाले दिनों में ट्रीट भी तेज हो जाएगा, और ट्रीट यहाँ पर रुका हुआ है और यकीन करें कि बहुत अच्छे रेट पर है ये। आप बेफिक्र होकर, जो भी किसी के कोई लॉसेस वगैरह हुए हुए किसी स्टॉक में, कोई अगर कोई ऐसा स्टॉक लिया हुआ जिसके चढ़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, जो है अच्छे उनको रखी रखें। जो अगर नहीं समझते कि ये स्टॉक डल है तो आप उसको ट्रीट के साथ, इनके साथ रिप्लेस करें। ट्रीट फिलहाल बिल्कुल कछुए की तरह यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जब ये चलेगा तो आप देखेंगे कि कितना तेज हो गया ये। जी सैयद अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद अली साहब सर अनम्यूट करें, कोशिश करें जिन जिनके हैंड रेज है वो जरा एक्टिव बैठा करें, फौरन क्लिक किया करें बटन को। जी हसन नकवी साहब, आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहला तो सवाल ये था कि खैर ऑफिस की मीटिंग थी तो उसकी वजह से मैं बाइक को नहीं निकाल सका। ठीक है, जब मैंने बाइक को बेचने के लिए आया तो आपका अल्लाह भला करे मेरिट पर कैप लग चुका था। जी हसन नकवी साहब दोबारा अनम्यूट करें आप। ठीक है जी सर। जी सर, आप अब आवाज आ रही है? जी जी सर बोले आप। हाँ सर, वैसे तो मैं कोई मूवमेंट नहीं करता हूँ बगैर आपकी गाइडलाइन से, पर आज ये था थोड़ा सा मैं ऑफिस में फंसा हुआ था मीटिंग में। जब तक क्योंकि नेट का एक्सेस नहीं था, नेट का एक्सेस जैसे ही मिला तो मैं बाइक को बेचने गया तो पता चला कि मेरिट को अपर कैप लग चुका था। एक जी तो जी। वो बाइक को रह गया मेरे पास से, वो मेरे हम्म। पास ही है। जी जी चले। दूसरा ये सर मैं ये दूसरा मैं ये चीज नोट कर रहा था चिराग समिट पे। ठीक है, ये जी। तकरीबन 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ। ये 157 पर आता है, 158 पर आता है, फिर 160 पर आ जाता है, फिर ऐसे ये कर रहा होता है। ये जी। इसका डे ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्विंग है इसका? जी। और सर कोई और भी है सवाल? नहीं सर नहीं, बस जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। जी चिराग सीमेंट का जो है ना, जो स्विंग बनता है यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट करें तकरीबन 155 से लेकर 160 के दरमियान, और इसको छोड़े जाकर आप 170 के राउंड अबाउट, 168 से 172 के दरमियान, ये इसका स्विंग है ये। तो ये बेहतर रहेगा यहाँ पर चिराग सीमेंट अगर किसी ने लेना है, यहाँ पर आप लें 170 पर जाके इसको छोड़ें, बेचे जाके ये। जी मैडम मेरीन है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बाइको और एसएसजीसी सेल करते करते ना वो आपके मैरिट को लग गया था अपर लॉक। फिर मैंने अल शहीर ले लिया। मैंने कहा एक तो वो एवरेज भी हो जाएगा और कुछ दुकान सी जो खुल गई है वो भी कम हो जरा कम जाएगी। हो जाएगी। ठीक है। एक चीज मैंने अपनी मर्जी से आज खुद की थी, जरा मैं कंफ्यूज थी। मुझे एक दफा याद था जूम सेशन में इदरीस भाई ने कहा था कि जब भी एनएमएल को 90 से नीचे वो क्लोजिंग दे तो आप उसको जरूर थोड़ा सा लें। तो वो मैंने एक ले लिया 89 पे एनएमएल निशात मिल्स। एक तो मुझे ठीक। कंफ्यूजन थी कि फिर मैंने आपकी लिस्ट भी चेक की, खैर वो ठीक ही था। तीसरी ठीक। चीज आपसे पूछनी हुई थी सर, एवियन बहुत नीचे आ गया और मेरा बहुत ज्यादा लॉस आ गया, बाइकों पे भी थोड़ा सा हो गया, चलिए इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो ठीक। एवियन आ जाएगा ना ऊपर? मैं बैठी रहूं ना या इसको भी रिप्लेस कुछ कर लूं? बस एनएमएल का बता दे मेरा डिसीजन ठीक था कि नहीं, और जी। एवियन का बता दे कि मुझे इसको रिप्लेस तो नहीं करना। मैं रिप्लेस करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ एक्चुअली। ठीक। दैट्स इट। जी। जी मैडम, एनएमएल जो है आपने बहुत अच्छे रेट पे लिया, लेकिन ये है कि आपने फिर इसको शॉर्ट टर्म अपने जहन में नहीं रखना कि मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया। आप इसको यहाँ पर आपने ले लिया। एनएमएल आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो भी मैं देख लेता हूँ, तकरीबन 91 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर आपने 90 से नीचे ले लिया है तो बहुत अच्छे रेट पे लिया। अब आपने इसको बेचना है जाके 110 रुपए के करीब करीब। जल्दी जल्दी आपने इसको बेचना नहीं है। कम से कम 20 रुपए जब तक ये ऊपर नहीं जाता आप रखी रखें, ये कोई नहीं मसला। महीने 2 लाख के तो कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद 110 रुपये आप छोड़ेंगे तो 2 महीने बाद अगर 20% का ये प्रॉफिट देगा आपको तो वो अच्छा ही है। एवियन की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एवियन प्रॉपर एक कंपनी है। ये कोई कुर्सी मेज वाली कंपनी नहीं है, प्रॉपर एक जो है ना अच्छी खासी ब्रांड है एक, और साथ आईटी के एक बड़ा नाम है इसका इंटरनेशनल। एवियन जब रिवर्स करेगा तो ये लॉक टू लॉक जो है ना ऊपर जाएगा, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ना ही आपने इसको बेचना है, ना ही मैं कहूंगा कि एवियन को किसी से रिप्लेस करें। ये इंशाल्लाह एवियन हम 100 रुपये से ऊपर जाके इसको छोड़ेंगे ये। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुमताज भाई बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। जी मुमताज भाई आप कोई बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास आवाज नहीं आ रही, कोई माइक वगैरह उतार के बोले शायद। सर जी आवाज आ रही है अभी? जी जी हाँ भाई आवाज, जी जी बोले। सर जी पाकिस्तान री इंश्योरेंस मेरे पास पहले शेयर पड़े हुए हैं, इसके बारे में पूछना था। आज इसको लाख लगा हुआ था, अपर लाख, पाकिस्तान री इंश्योरेंस। जी लिया हुआ है आपने? हाँ जी पहले का पड़ा हुआ है, तकरीबन ये 2016-17 का पड़ा हुआ है। जी तो अभी क्या यानी किस रेट पर आपने लिया था? ये तकरीबन 40 के करीब है जी। जी जी मुमताज भाई बस फिर सब्र करें, आपके रेट पर जब आए तो आप उसको बेचें। अभी लॉक लगा है तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है रिकवर हो जाए। कंपनी ठीक है, ये पाकिस्तान इंश्योरेंस की कंपनी अच्छी है। बस ये है कि हम रिकमेंड नहीं करते, इंश्योरेंस में मैं काम नहीं करता, ना ही मैं इन पर रिसर्च करता हूँ ये। लेकिन आपने लिया हुआ है, बहरहाल लॉस पे ना बेचें, वेट करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत? वालेकुम। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये है टर्पोल के बारे में, रिवर्स गेयर लगाया है इसने, और आप क्या समझते हैं कि ये 15 पे या 14 पे वापस आएगा? जो मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक तो ये 14.2 के ऊपर कहीं ये वापस आएगा और फिर दोबारा ये जाएगा फॉरवर्ड। और दूसरा ये था कि वो मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, अभी मेरी रिसर्च जारी है। इस रिपोर्ट में इसमें ये कर रहा हूँ कि जो आपके ईपीएस है, जब नया क्वार्टर होता है तो ईपीएस जो है उसके बाद ये कितना बुलिश हो सकता है, मतलब मेरा रिसर्च ये है। तो मैं आपकी हेल्प भी चाहूंगा कि जब ईपीएस और इनकम जब जंप आती है तो कब बुलिश होना शुरू होता है और कितना बुलिश हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं ये काम करना चाह रहा था। थैंक यू। जी ये क्वेश्चन। जी असद भाई आपकी माशाल्लाह रिसर्च बहुत अच्छी है। और जो आपने टर्पोल के बारे में बताया, अब टर्पोल आप देखिए अब कैसे ऊपर मूव करता है, ये किस तरह जाता है। अभी तक तो जिस तरह ये ऊपर जा रहा है, जैसे इसने 9 रुपये से अपना बुलिश स्टैंड शुरू किया था तो 9 रुपये से ये गया था 12 रुपये 61 पैसे। फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, तकरीबन 10.5 रुपये के करीब यहाँ से, बल्कि 11 रुपये 81 पैसे तक आया। और फिर यहाँ से फिर ये बुलिश बना के चला गया 14 रुपये 69 पैसे। फिर थोड़ा सा नीचे आया 13 रुपये 98 पैसे अगले दिन,
और फिर यहाँ से फिर इसने रिवर्स बनाया। तो हो सकता है आगे मंडे वाले दिन ये दोबारा रिवर्स बनाए ये। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि जो इसके पीछे इन्वेस्टर है जो इसको खरीद रहे हैं ये। अगर ईपीएस पर अगर स्टॉक चलना शुरू होते हैं तो आप मुझे बताएं ऑयल एक्सप्लोरेशन में किसका ईपीएस कम है, पीपीएल ओजीडीसी के ईपीएस निकाले, उधर जो है बैंकिंग में निकाले किसका ईपीएस कम है, उधर जो है जो आपकी आईपीपीस वाली जो कंपनी है कैपको शेपको इनके ईपीएस निकाले, बेताशा बड़े बड़े इनकी अर्निंग है, स्टॉक मरे हुए नीचे। ये अगर इस तरह अगर मार्केट प्रॉपर तरीके से चलती, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है ना चलते, तो फिर तो हमें क्या चाहिए था। ये आप देखें कुछ 4-5 स्टॉक के अंदर काम होता है सिर्फ वही उठाए जाते हैं। आज भी वो ग्रुप के अंदर खबर चाह रही थी कि जी ये क्यों नीचे आ गए। तो अल्लाह के बंदे 4 स्टॉक जब ऊपर जाएंगे तो 4 ही नीचे आएंगे, बाकी चलेंगे तो बाकी नीचे आएंगे ना। ये बहरहाल आप करें काम, माशाल्लाह आपका काम सही है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनका कोई जो है ना नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा वो सारी अच्छी हो जाएंगी। ये सिर्फ जो है ना थोड़ा सा बस देखने वाली बात है, समझ वाली। जी अरशद साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स को। कैसे क्या हाल है? वालेकुम। कैसे 15-20 दिन की गैर हाजिरी की माजरत, ट्रेनिंग में था कंटिन्यूस, तो बस आपसे हलवाई नहीं हो सकी। बाकी सब ठीक चल रहा है। बस मुझे सिर्फ बता दें गनी ऑटोमोबाइल, GAIL और प्रीमा, इनको भूल ही गए सारे। जी तो वो तो सब बता दें कि क्या पोजीशन है इनकी, कोई या रिप्लेस ना कर लें गेल वगैरह को। जी हाँ जी अरशद भाई, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी आपने पूछा था, हमने आपको यही मशवरा दिया होगा कि इसको रिप्लेस कर ले। ये थोड़ा सा जो है वो ठंडा स्टॉक है ये गेल वाला जो है, तो इसको किसी तेज वाले स्टॉक के साथ रिप्लेस करें, आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएगा। ये अभी तो ये काफी टाइम से 6 रुपए के और 7 रुपए के दरमियान ही घूम रहा है तकरीबन ये। तो बेहतर ये है कि इसको रिप्लेस करें। प्रेमा जो है अच्छा स्टॉक है, तौर लिमिटेड अभी अपने बाइंग जोन में ही है 15, 16, 17 के दरमियान दरमियान। तो जब ये जाए तकरीबन 20 से ऊपर, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। ये लास्ट टाइम मेरा ख्याल है आपने 18 दिन पहले पूछा होगा और यही मैंने कहा होगा आपको, ये 20 रुपए से क्लोजिंग ऊपर इसकी बहुत जरूरी है ये। जी वसीम जाफरी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। मेरा इशू ये है, मैंने उस दिन भी सवाल पूछा था लेकिन वो शायद आवाज का कोई मसला था। मेरे पास शेयर है स्पेल, SPEL स्पेल जी, सिंथेटिक प्रोडक्ट एंटरप्राइज है। तो ये इसमें मैं काफी लॉस में जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर 4-5 हज़ार से ज्यादा की कोई वो नहीं हो रही, तो इसको मैं रिप्लेस कर लूँ। और साथ ही यूनिटी मैंने 33+ पे लिया हुआ है, वहां तो मुझे अभी लग नहीं रहा के आ रहा है। तो इसमें क्या ऐड करके कोई स्ट्रेटेजी बना लें या बस निकाल दूं लॉस पे? इसी तरह अस्करी जो है वो 5 रुपए के लॉस पे मैं जा रहा हूँ, तो इसमें काइंडली आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये लिया कितने का आपने स्पेल जो है ये? 42+ तकरीबन है जी हाँ सर, कंपनी तो ये ठीक है, कंपनी का तो कोई इशू नहीं है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की ये जो कंपनी है वक्ती स्टॉक इसका नीचे आया हुआ है 37 रुपए, और आपने 42 में अगर लिया हुआ है तो फिर तो बिल्कुल भी लॉस ना करें इसके अंदर। कंपनी की EPS अच्छी है, कंपनी लॉस में भी नहीं है, ठीक है, कंपनी की रिजल्ट भी ठीक है इसके पिछले। ठीक है, तो और क्या कह रहे हैं? अस्करी आपने लिया हुआ, अस्करी भी अभी डिविडेंड जी वो 5-1 रुपए नीचे गया हुआ है। हाँ अस्करी बैंक, जी अस्करी बैंक सर। तो इस 5 रुपए गया तो उसने कोई डिविडेंड दिया था ना, तो आपने लिया उसका डिविडेंड मिला? 3.5 रुपए जी, वो आया तो नहीं अभी, लेकिन 3 रुपए है वो डिविडेंड है उसके अंदर। तो वो मिला के कितना रुपए आपको? भी लॉस हो रहा है, फिर भी लॉस है। ये सर मैं डिविडेंड से दे दिया ना, थोड़ा ये यहाँ पर रुकेगा, तो बेहतर ये है कि इसको आप रिप्लेस कर लें किसी तेज कंपनी के साथ। इसको आप ट्रीट के साथ रिप्लेस करें, ट्रीट बहुत अच्छा रेट है 25 रुपए के साथ कर लें, ठीक हो गया। मतलब ये लॉस में बेशक जाने दें, वो मतलब लॉस थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। वो आपका जो बताइएगा यूनिटी सर बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पर आप इसको और इकट्ठा करें 28 रुपए के करीब है यूनिटी। अगर 28, 23, 26 पर आपको अगर पैसे जैसे हैं तो और ले लें यहाँ पर यूनिटी आने वाले दिनों में। और यूनिटी को आपने कम से कम 34 रुपए से पहले नहीं बेचना आपने, इसको रखे इसको। यूनिटी चला जाएगा, यूनिटी की अर्निंग बहुत अच्छी आई है और इंशाल्लाह यूनिटी के अंदर दम है बहुत, तो ये जरूर रिकवर करेगा यूनिटी फूड। जी सिप्तैन साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं बाइको के बारे में पूछना चाह रहा था कि कल की न्यूज़पेपर में बाइको के नेम चेंज हो रहा है, इनके BOD ना नेम चेंज कर रही है, तो मैंने ये पूछना था इसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? कोई और ग्रुप भी इनके साथ आ रहा है, मिल रहे हैं ये? जी
जी सर, अगर कोई ग्रुप, अगर इनके साथ कोई बड़ा बायर वाला ग्रुप भी ऐड हो रहा है तो फिर तो जारी बात है फर्क पड़ेगा। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शेर को जो है ना, उसको गीदड़ को जो है शेर की खाल अगर पहना दें तो रहेगा वो गीदड़ ही है। हाँ, अगर कोई इनकी एक्सपेंशन हो रही है, कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कोई आगे बड़े बड़े कोई इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके एसेट्स में इजाफा हो रहा है, अर्निंग में इजाफा हो रहा है, कोई इस तरह की खबरें हैं, फिर चढ़ेगा ये। नाम से क्या होता है, नाम बदल दिया तो फिर क्या हुआ ये। जी आमिद महमूद साहब हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी आमिद साहब अनम्यूट। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। कल सब वालेकुम सलाम। जी जी सर, आवाज पहले चली। स्टॉक एक दिन उड़ेंगे, तो डीएसएल आज उड़ गया और उसने अपर लॉक लगाया। जी अपर लॉक उसका 24.04% पे था। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। तो कहाँ से पता चले कि इनका ये लिमिट, ये तो बहुत ज्यादा लिमिट है। यानी हमें कहीं से आइडिया हो कि लिमिट्स कहाँ से देख सकते हैं। जी तो ये वायरल इसने आज 1 रुपये का जंप मारा है एक इसमें। जी दूसरा पीआरजी के बारे में पूछना था, वैसे तो आप उसके बड़े सा खिलाफ है, थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी। आज वो साइकिल हुआ 133 टू 143 और वॉल्यूम भी इट वाज अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट टुडे। और 2 करोड़ और कितने, तकरीबन 23 लाख उसने वॉल्यूम जनरेट किए। investing.com पे उसकी सपोर्ट वन जो है वो 146 कुछ पे है और सपोर्ट 2 124 पे। तो ये इससे नीचे नहीं गया आज, 134 से नीचे। दैट मीन्स के इतने जब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तो ये लोग इससे नीचे तो इसको नहीं जाने देंगे। अब क्या ख्याल है आप? जी जी सर, आप वो जो है ना दिल को तसल्ली देने के लिए जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के कहे। बहरहाल ये असल में ये बहुत ज्यादा अवर्स जो है ना बॉट हो चुके थे। ये टीआरजी हो गया, नेट सोल हो गया, जारी बात है अब इनका बैलून फट गया ना। अब इतने ज्यादा ऊपर चढ़ गए, फिर अब लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है इसके अंदर। उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है स्टॉक डेफिनेटली। तो टीआरजी में वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं, लेकिन इसका मसला ये ना, ये अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है। ये ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं। हमने जब भी इसको रिकमेंड किया, हमने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी लगाएं, स्टॉप लॉस को कभी भी आप इग्नोर ना करें। बहरहाल टीआरजी हो सकता है यहाँ से अगर रिवर्स करता है, ये 136 पर आज क्लोजिंग हुई है, या इवन 130 पर आके वापस रिवर्स करे तो फिर तो ठीक है। अगर इससे नीचे नीचे तकरीबन अगर ये क्लोजिंग दे देता है 110 रुपए से नीचे नीचे जब ये आ गया तो फिर तो ये बहुत नीचे आ जाएगा। ये वो इसका आखिरी जो ना मेजर सपोर्ट बनेगी ये। देखें, दुआ करें नीचे ना आए, काफी लोगों के पैसे जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इसका फिर एक और तरीका ये है कि अगर ये नीचे आता है तो आप हेजिंग कर लें। हेजिंग में ये कि इतने जितने आपने स्टॉक लिए हुए हैं अब फ्यूचर में इतने स्टॉक इसके बेच दें, लेकिन वो भी बहुत टेक्निकल है ये। बहरहाल अब क्या मुशरा दूँ इसका। बाकी दो स्टील का जो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, चेक करना कि आप सिंपल सा फार्मूला लगाएं। जो भी स्टॉक तकरीबन 15 रुपए से नीचे नीचे होते हैं वो 1 रुपया जो है वो ऊपर जाते हैं ये। तो हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, इसको डिवाइड कर दें आप लो प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट उसने जाना है ये। ठीक हो गया। जी रेहान साहब, मैं सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई, मेरे दो सवाल थे। एक तो ये था कि एंग्रो माशाल्लाह अब चलना शुरू हुआ है, तो उसकी आज मैं चेक कर रहा था तकरीबन 4 से 5% उसके अंदर मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। मतलब मेरे जो अर्निंग है उसमें 4 से 5% उसमें मैं ग्रोथ नजर आ रही है। काफी अरसे से ये मैंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। सेकेंडली लॉट कैम में भी जो है ना माशाल्लाह थोड़ी सी एक्टिविटीज नजर आ रही है। तीसरा सर छोटा सा सवाल ये था कि लोड आपने रेकमेंड किया था, लोड फंडामेंटली मैं उसको चेक कर रहा था, फर्स्ट क्वार्टर 2020 में लॉस किया, उसके बाद तीनों क्वार्टर में कंटिन्यू प्रॉफिट किया है। तो क्या इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है? थैंक यू। जी रेहान भाई, तीनों ही स्टॉक जो है आपने अच्छे बताए हैं। एग्रो कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर एग्रो कॉर्पोरेशन की बात करें, ये तकरीबन अभी 299 पर है। यही तकरीबन इसका एक्यूमुलेशन जोन है और यकीन करें कि ये रखने वाला स्टॉक है ये। अगर आपके पास कोई पैसे जैसे है कोई एक्स्ट्रा रखे हुए आपने अच्छे पैसे और किसी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनमें एंग्रो बहुत अच्छा इस रेट पर है ये। तो ये बड़े आराम सुकून से जो है ये आपको कम से कम 100 रुपए का तो ये प्रॉफिट दे सकता है। इसके अंदर इतना दम जो है वो मौजूद है ये, लेकिन ये है कि रखना पड़ेगा। इसी तरह लोटी केमिकल भी बहुत अच्छे रेट पर है आजकल। सिर्फ लोटी का ये इशू है कि इसका फ्लोट बहुत ज्यादा है ये
कि एक एक पैसे की इसकी गैप है, तो ये बड़ा आराम आराम से चलता है। ये जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 17 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर हम इसके अगले लेवल देखेंगे 20-22 वाले जो इसके लेवल हैं ये। और जो है ना लोड्स लोड्स तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये। इस रेट पर अगर कोई भी लेता है लोड्स, जो मेरिट नहीं ले सके वो बेशक लोड्स ले लें, बेशक इस रेट पर लोड्स भी बहुत ज़बरदस्त है, 13 और 14 रुपए के दरमियान दरमियान। और इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है लोड्स का, ये बड़े आराम स्कूल से 20-22 रुपए में जाएगा, आप वहां पर उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लोड्स, मेरिट, ट्रीट और ये वेव्स और पैल, यकीन करें छोटे स्टॉक में ये सोने हैं ये वाले स्टॉक अभी इन हालात में। ये क्यों ये हालात बेहतर होंगे, ये कोई भी स्टॉक आपको इन रेट पर ही नजर आएगा। और अल शेर भी, खासतौर पर मैडम ने अल शेर का कहा था, अल शेर बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी फिलहाल उसकी स्लो मूवमेंट को ना देखें, आगे जैसे ऑर्गेनिक मीट को बाहर एक्सपोर्ट करने के उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो इंशाल्लाह अल शेर को भी ये भी बाहर आपका मीट एक्सपोर्ट करता है ये। तो मीट का जो है ना बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, जो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे ये वाले इंटरनेशनली। आप देखें जो कुछ ही कंपनीज हैं इंडिया की और कुछ आगे पीछे जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह अल शेर और ऑर्गेनिक मीट इनका तो फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ पर आप इनको एक्युमुलेट करें और आगे फ्यूचर में आप 2-4 साल बाद देखेंगे ये किधर चले जाएंगे ये। जी मैडम ज़ेबा शकील, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम। भाई वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे ये था कि मेरा 50% मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था और 50% ही इस तरीके से जैसे आप स्टॉक्स बताते हैं डेली की बुनियाद पर। तो अब इसमें ये हुआ कि अब 30-40% ही मेरा अब रह गया है कैश। जैसे क्योंकि ये जो हमने अब रखे हैं लेके, जैसे गैटम हो गया, KEL हो गया और मेरिट हमने ले लिया, अल शहीर ले लिया, तो अब इसमें तो हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, तो वो तो इंशाल्लाह लग जाएगा, आगे जाके हो जाएगा वो सही। लेकिन अब जो मेरा सिर्फ 30-40% जो मेरा अब कैश या रखा हुआ है बैक पे, तो वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे ट्रीट वगैरह इन्वेस्टमेंट भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बता दीजिए कि मैं उसको रख सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जैसे गैटम है अब मैंने उसको रखा हुआ ही है, मैंने उसको सेल नहीं किया। इसी तरीके से NML भी मैंने लिया थोड़ा थोड़ा करके, सरले आपने कहा था तो वो सरले भी मैंने उसको जमा किया, तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट का तो पैसा मेरा वहां पे चला गया। अब ये 30-40% मेरे पास इस वक्त मौजूद है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पूरे रमजान में क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें जैसे ट्रीट, वो चीज में उठा के एक्यूमुलेट कर लूं, क्योंकि वो भी मैंने रखा हुआ एक तरफ ट्रीट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रीट में एक्यूमुलेट कर लूं, या आप क्या कहते हैं NML थोड़ा सा और ले लूं, या सरले ले लूं, या थोड़े थोड़े से इसमें एक्यूमुलेट करती चली जाऊं, और रमजान में फिर ये डे ट्रेडिंग वाली बात ही ना करूं, मैं देखूं ही ना। ये भी अच्छा ही है कि मैं ना देखूं और फिर हम आगे ही इसको लेके चलें, और मैं फिर ये सारा 30-40% जो पैसा मेरे पास है तो उसको मैं अवेल कर लूं इसमें, या नहीं करना चाहिए, ये कैश मुझे बचा के ही रखना चाहिए। तो ये मुझे सजेस्ट कीजिए कि आया मैं इसको कर लूं तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। जी थैंक यू सो मच। जी मैडम बिल्कुल इसी तरह ही है, अगर आप लेके रख, लेकिन वो है कि आप बोर हो जाएंगे, फिर सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आप बार बार मार्केट को भी कहेंगे, आप कोई काम ही नहीं है करने के लिए। तो थोड़ा बहुत रखे पैसे, और ये जो है ना बेशक आप इन रेट्स पर इनको ले लें, ये बहुत अच्छे रेट्स है। ट्रीट अगर आप इस रेट पर लेती हैं, लेकिन आप इनके स्विंग भी देखें ना, यहाँ पर फिर जब इनको सेल करना है तो आपने बेचना भी है। ये नहीं है कि लेके आप भूल जाए। मसलन आप ट्रीट अगर इस रेट पर लेती है, अभी 25 रुपए के करीब है, यहाँ पर आप इसको एक्युमुलेट करें, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 30, 31, 32, 33, यहाँ पर जब ये घूमे तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। ये नहीं है कि वहां पर भी आप कहेंगे जी अब मैं नहीं करती, फिर जो है ना और ऊपर बेचूंगी। तो वहां जहाँ जहाँ इनके स्विंग है, स्विंग आपको पता होना चाहिए। सल्ले आपने लिया हुआ है तकरीबन 280 रुपए आपके जहन में होना चाहिए, जब ये यहाँ पर जाएगा तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आए फिर लें, ऐसे करके। अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर हम आपको बताएंगे कि वहां पर अगर बाइंग बनी तो हम आपको फर्दर बताएंगे यहाँ पर बाइंग करें। बहरहाल इन टच रहें, और ये बिल्कुल जो शेयर्स डिस्काउंट पर हैं उनको लाजमी आप एक्युमुलेट करें। अभी आपने यूनिटी नहीं लिया हुआ, यूनिटी अगर थोड़ा और नीचे आता है इसके अंदर एंट्री लें आप। गरीबवाल सीमेंट 38 रुपए पर आया हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाता है 36, 37, 35, वहां पर इसको ले लें। तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, ये जो ऑलरेडी लिए हुए मजीद उनके अंदर ऐड ना करें, कुछ नए स्टॉक्स देखें। तो इंशाल्लाह ये सारे बहुत जबरदस्त रेट पर है और आने वाले दिनों में ठीक ठाक आपको प्रॉफिट देंगे। स्टॉक मार्केट में यही है, थोड़ा सा हौसला रखा करें, एक ही दिन में जो है डबल जो है नशा ना बना करें कि हमारे शेयर फौरन ही डबल हो जाए। रखें ये सारे स्टॉक हमने अच्छे लिए हुए, इंशाल्लाह 2-4-6 महीने तक आप अपना जहन बनाएं, और इनके जो मैंने रेट्स बताए हुए इन रेट्स आपके जहन में होने चाहिए। उससे पहले आप कसम ले लें कि हमने इनको बेचना नहीं है। ये
तो इंशाल्लाह देखेंगे कि ये स्टॉक इन्हीं रेट पर आएंगे और आप इन्हीं रेट पर इनकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर। जी मूसा आलमगीर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था, एक तो MLCF का और PAEL का मतलब कि स्विंग की रेंजेस क्या हैं, और दूसरा पूछना था कि जिस तरह MLCF में आज लास्ट मोमेंट में काफी ज्यादा बाइंग आई, तो उसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए या मतलब कि वेट करना चाहिए? थैंक यू सर। जी जी मूसा भाई, जो है ना जो आपका MLCF है वो बिल्कुल अभी 40 रुपए से लेकर 44 तक जो है ये सारा इसका रेट है बाय करने का। इसको ठीक ठाक यहाँ पर आप एक्युमुलेट करें। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 47 के राउंड अबाउट, तो वहां पर आप इसकी करें प्रॉफिट टेकिंग। पहल जो है 28 रुपए से लेकर 32 रुपए के दरमियान यहाँ पर इसको करें इकट्ठा। जब ये पहुंच जाए 36 रुपए से लेकर 38 रुपए तक, वहां पर करें प्रॉफिट टेकिंग। और बस ये दो ही स्टॉक है। जी जैन भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, ये बताइएगा ANL और PRL जो है इसका स्विंग कहाँ तक आएगा, क्योंकि अभी तो ये लॉस में चल रहा है, तो इसको कब तक होल्ड करना चाहिए? जी जी जैन भाई, अगर आपने उसको ANL को आपने चेंज नहीं किया तो ANL असल में अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ANL काफी नीचे आने के भी चांस है। हो सकता है ये दोबारा 22-23 पर आ जाए। PRL जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। जब ये आ जाए तकरीबन 23, 24, 25 से नीचे नीचे, यहाँ पर आप इसको बल्क में इकट्ठा करें। 27, 28 पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ये तो बार बार इस रेंज पर स्विंग ले चुका है और बहुत से लोग यहाँ पर कमा चुके हैं इसे। जी मोहसिन अब्बासी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहसिन अब्बासी साहब। जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकाई साहब, मेरा आपसे सवाल तो नहीं, एक सजेशन है, क्योंकि अब आगे रमजान करीब आ रहे हैं। जी तो रमजान में जो है वो डे ट्रेडिंग आपको पता है कि हर वक्त सीन के सामने बैठना पड़ता है। तो रमजान से कुछ दिन पहले अगर आप हमें कुछ सजेस्ट कर दें कि जी 1 या 2 या 3 महीने के लिए आप ये स्टॉक ले लें इन्वेस्टमेंट वाइज, और फिर हम उसको देखते रहेंगे, रोज एक दफा देख लेंगे या 2 दफा देख लेंगे, और फिर रमजान के बाद या उसके 1-2 महीने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम रखेंगे और फिर निकाल देंगे। तो मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप देखें इस बारे में सोचें तो फिर बताइएगा, और रमजान से 3 से 4 दिन पहले हमें बता दीजिएगा भाई आप इनमें इन स्किप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका, बताइएगा। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वैसे तो रमज़ान में हम डल एक्टिविटी देखते होते हैं मार्केट की। बहरहाल कोशिश करूंगा, जैसे अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स है ये ले ले, अभी ले ले बेशक। रमज़ान का क्या इंतजार करना है, ये जो सारे नीचे बॉटम में लगे हुए हैं, ओवर सोल्ड हुए हुए, इनको ले लें स्टॉक्स को। सबको मैं नाम बता देता हूँ, ये वाले स्टॉक्स है ये ले ले। जैसे अभी कह रहा हूँ मेरिट बहुत अच्छे रेट पर है, लोड्स बहुत अच्छे रेट पर है। हमने कौन सा जो है यहाँ पर पर्दा रखना है किसी स्टॉक का। जो ले किसी को फायदा हो, जो सुनने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं यूट्यूब पर, सबको हम चाहते हैं अल्लाह सबका ही भला करे। आप ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पर है। ट्रीट बहुत अच्छे रेट पर है, पेल, वेव्स, और इसके अलावा नेशनल फूड है, यूनिटी है, ये बहुत ज़बरदस्त रेट पर है। यकीन करें, इन रेट पर थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें, रमज़ान तक इनको इकट्ठा करते रहें, और फिर रमज़ान में इनको देखें भी ना, बिल्कुल रमज़ान के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। जो इनके टारगेट्स है बस वो आपके जहन में हो। अगर रमज़ान में ही वो टारगेट अचीव करते हैं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें वहां पर ही। जी काशी भट्टी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि आज वो आपने कहा था कि वो कैप को बेचते हैं, बाइक को बेचते हैं। सुबह सुबह बाइक को तो बेच दिया, पर सर वो क्या नाम है, वो बड़ी दूर लगा हुआ था, वो मेरिट बहुत दूर था, लगा के बैठ के सारा दिन लगा के बैठे रहे, नहीं मिला। फिर ऐसा ऐसा आगे करते रहे, आगे ऐसा ऐसा बिड चेंज करते रहे, नहीं लगा। फिर जब आपका मैसेज आया ना कि ले लें, जहाँ भी मिलता है ले लें, वो फिर फटाफट कैप पे पकड़ा, फिर हमने ना कैप पे लिया। अब सर 1-2 कैप लगे तो फिर लॉस पूरा होता है। और दूसरी बात, मैंने कहा कोई 3-4 कोई ऐसे हमें मुझे कोई स्पेशली कोई ऐसे स्टॉक बताएं, यानी आप खैर बहुत अच्छे स्टॉक बता रहे हैं, ताकि सर जो 4-5 स्टॉक में खेलता रहे बंदा, यानी नीचे अकोमोलेशन करता रहे, ऊपर नीचे से ले 8 रुपए पे ले, 10 रुपए पे ले, 12 पे, नीचे वाला नीचे लेके बेचे, ऊपर वाला ऊपर लेके बेचे, यानी बंदा फारग ना बैठे। कोई 3-4 स्टॉक हो, ज्यादा इतवार बाजार तो मैं अपनी पोर्टफोलियो में नहीं लगाता, तो 3-4 जरा कोई ऐसी आइटम बताइएगा ताकि ना कोई पैसा, जैसे कैपको में मेरे पास 50,000 कैपको पड़ा, वो डल पड़ा हुआ है,
तो बस वो दिल करता है कि भैया आज निकले, कल निकले, परसों निकले। खैर वो तो अपनी टाइम से जाएगा ना, उसकी बुक वैल्यू देखेंगे, जैसे आप बता रहे थे जो बुक वैल्यू वाले शेयर, कितनी बड़ी बुक वैल्यू वाले शेयर और सुकून से अर्निंग वाले शेयर सुकून से पड़े हुए हैं। तो बस ये बताइएगा बस थोड़ा सा बस बहुत शुक्रिया आपका सर। जी काशी भाई, अभी बता ही रहा हूँ सारे अच्छे अच्छे स्टॉक जो है ये ठीक है, ये सारे स्टॉक, लेकिन ये कि थोड़ा रखना पड़ेगा ये। जैसे अभी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक जो है अमरेली स्टील, अभी देखे 40 रुपए पर आया भाई, यकीन करें कि ये बहुत जबरदस्त रेट है इसका लेने वाला ये। और इवन थोड़ा और नीचे आ जाए 38 रुपए तक तो फिर तो बहुत ही आइडियल है ये। यहाँ पर ले इसको, अगर एक महीना या एक महीना भी लगाता है 40 रुपए तक जाते हो इस पर 50 पर जाते हुए, तो आप वेट कर लें उसका और वहां पर ही इसको छोड़ने जाकर, तो आपको कितना प्रॉफिट देगा ये? 20% से ऊपर यही आपको प्रॉफिट दे देगा ये। इसी तरह अभी बता बार बार वही तकरीरें कर रहा हूँ, ट्रीड, यूनिटी, ये सारे स्विंग है अपने नीचे लोअर स्विंग पर आए हुए हैं। और यकीन करें यही टिप्स होती है ये वाली कि कब बाय करना है। मैंने आप मेरे टीजर आप सुनते हैं, बाय और होल्ड और सेल, यही 3 चीजें हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर करें बाय, जो ओवर सोल्ड हो चुके हैं वो आप लोग ले ही नहीं रहे। अभी कोई स्टॉक 1-2 लॉक लगेंगे, सारी अवाम उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगी ट्रक की बत्ती के पीछे। तो अभी क्यों नहीं ले रहे इन स्टॉक को? अभी क्या लॉक के इनके इंतजार कर रहे हैं आप लोग? ये इतने स्टॉक अच्छे अच्छे जो है रेट पर है, इनको उठाएं यहाँ पर और रखी रखे। इंशाल्लाह यही स्टॉक आपको 2-4 लॉक लगेंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट आप इनसे कमाएंगे ही। जी लियाकत अली साहब है सदकाबाद से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी? जी जी सर। PICT जी। अच्छा, इसने 50% डिविडेंड दिया हुआ है, स्टॉक हुआ है ये कोई इसका पाकिस्तान पोर्ट अथॉरिटी से कोई इसने एग्रीमेंट रिन्यू करना होता है? जी जी सर, इस तरह है ना PICT फिलहाल असल में ये कोविड की वजह से इनके कंटेनर रुके हुए, ये कोई इनके कंटेनर यूज नहीं हो रहे एक्सपोर्ट वगैरह में या इंपोर्ट वगैरह में। ये जो यूज होते होते इनके कंटेनर्स, ये इस वजह से फिलहाल ये कंपनी हो गई है डल है। ये बहुत जबरदस्त कंपनी, जो ही कोविड वाला सिस्टम क्लियर होगा तो आपको ये कंटेनर PICT भी भागता हुआ नजर आएगा। ये तो बहुत जबरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। अभी मेरा ख्याल है 150 पर ये रुका हुआ है। ये तो 150 वाला स्टॉक ही नहीं है ये, वही 155 पर रुका हुआ है। यकीन करें कि ये अपने अच्छे टाइम में 250-300 रुपए वाला ये स्टॉक है और ये सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा मुतासिर हुआ हुआ है। ये कंपनी में कोई मसला नहीं है। ये थोड़े से कोरोना के हालात बेहतर हो जाएं तो पहला काम करें PICT में खुली इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको ठीक ठाक जो है वो जो है ना आके प्रॉफिट देगा। ये वक्ती रुक जाए, वक्ती जब तक ये कोविड है, क्योंकि इनका काम रुका हुआ है ये इस वजह से। जी अली जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, एक तो ऐसा था कि जैसे बाइको को आपने मेरिट से चेंज करवाया, तो बाइको के क्या ऊपर जाने के चांसेस हैं, कम है या स्लो है वो? और सेकंड ये पूछना था काजी साहब कि रमजान मेरा पहली दफा आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो किस तरह की डल एक्टिविटी के मतलब ज्यादा ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए रमजान में? और थर्ड, जैसे कोविड के लॉकडाउन की खबरें हैं, तो मार्केट से फिलहाल एग्जिट ले लेनी चाहिए रमजान तक, या कोई थोड़ा सा इसमें गाइड कर दी? जी जी अली भाई, जो बाइको है उसको रिप्लेस करवाया, बाइको भी ठीक है लेकिन स्लो है बस, और कोई इसका इशू नहीं है ये, और तेज हो जाएगा ये। अभी 10 रुपये, जब तक 10 रुपये से नीचे नहीं आता बाइको की कोई भी टेंशन ना ले। अगर किसी ने बाइको लिया हुआ है तो इंशाल्लाह यहाँ से ये रिकवर कर जाएगा ये। और रिप्लेस किया, ये भी स्ट्रेटेजी होती है, रिप्लेस कर ले किसी और तेज स्टॉक से, वो तेज मेरिट से क्या वो तेज ही हो गया ये। तो इंशाल्लाह मेरिट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बाइको का भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाइको बहुत स्लो पोजीशन है ना, हमने ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन वो नीचे आ गया। बहरहाल यही तरीक़ाकार होता है, मैं तो यही करता हूँ, जो देखता हूँ स्लो स्टॉक है या जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, बाइकों का मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, तो मैं स्विच कर जाता हूँ किसी दूसरे स्टॉक में, और अपने जहन में ये बिठा लेता हूँ कि उसका नाम चेंज हो गया, बाइकों का नाम चेंज हो गया मेरिट से, बस जहनी तौर पर आपने ये चेंज करना है बस, बाकी कोई नहीं मसला। वही पैसा आपका इधर है, तो ये ना समझे कि यहाँ पर मैंने लॉस किया, वहां पर प्रॉफिट होगा तो यहाँ का लॉस वहां पर कवर हो जाएगा। मैं अभी आपको लिख कर भी दे दूंगा, ये एसगढ़ 9 में जिसको लॉस हुआ और जिसने इसको आगा के साथ रिप्लेस किया, अगर उसका लॉस कवर ना हुआ, इन रिटर्न में आपको मेरी स्टेटमेंट होगी, मैं आपको इसका प्रॉफिट शो करूंगा कि कैसे आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा।
तो इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है, मैं 500 दफ़ा ये काम कर चुका हूँ, रिप्लेस करके लॉस उधर से उसमें शिफ्ट किया और इधर से प्रॉफिट कमाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगा स्टील आप 36-37 पर ना बेचे। जब 36-37 पर बेचेंगे, जो आगा जो ANL का आपको 10 या 15% लॉस हुआ, वो वहां पर आप 20% प्रॉफिट कमाएंगे वहां पर। ये बाकी रमजान आएगा इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, कोई नहीं इतना बड़ा इशू। सिर्फ ये होता है कि मार्केट जिस तरह आज ऊपर नीचे, आज ऐसे पोजीशन थी, यही रमजान में भी यही डल पोजीशन होती है, इसको कहते हैं ये। और वॉल्यूम भी कम होते हैं। कोविड अगर प्रॉपर पूरा लॉकडाउन किया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मार्केट हो सकता है 2-4 हज़ार पॉइंट और मार्केट नीचे आ जाए अगर ये ऐलान करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन। लेकिन वो मुझे नहीं लगता, आगे लोग भूखे मारे हैं, इधर पूरा लॉकडाउन करके सबको मारना ही है क्या मजीद। जी सुल्तान साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ANL से तो मैंने रिप्लेस कर दिया जो आपने रिकमेंड किया था आगाज के। अच्छा, मैंने एक स्टॉक लिया हुआ था कुछ महीने पहले आपके ग्रुप ज्वाइन करने से पहले, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। वो मैंने टेक्निकल करके लिया था, लेकिन इसका मैंने टारगेट रखा है 300 रुपये। तो कोरोना का थर्ड वेव आ गया तो और नीचे गिरा है। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट अब मुझे स्टॉप लॉस बताया 190 है का स्टॉप लॉस, कि 190 अगर नीचे आया तो और मजीद 160 तक जाएगा ये। किस रेट पर लिया हुआ आपने? मैंने 240 पे लिया था। ठीक है, अभी है, अभी भी 195 पर ही है ना ये। जी जी। हाँ जी सुल्तान भाई, बिल्कुल इसको रखी रखे, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। शिफा की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सॉलिड कंपनी है। और यकीन करें कि इतना महंगा हॉस्पिटल है ये हमारे इधर इस्लामाबाद में, इसको कोई सवाल नहीं है। अगले ये कोरोना बढ़ रहा है और इनके पैसे बढ़ रहे हैं, शिफा के भी ठीक ठाक। वैसे भी ये सही जो है वो, आम भी मरीज यहाँ पर चला जाए तो सही जो है ना सीधा होके वापस आता है, सही निचड़ के आता है। जो पैसा जेब में होता है सब कुछ निकल के ही आता है शिफा में जब जाता है। तो इसको रखी रखे, इंशाल्लाह वक्ती तौर पर ये स्टॉक नीचे है, बल्कि और पैसे हैं तो यहाँ पर और ले, इसको बिल्कुल भी बेचे ना इस स्टॉक को। ये फ्यूचर आपने बेचना है, 300 का टारगेट रखा हुआ, पक्के रहे इसको 300 रोज डायरी पे, या बल्कि किसी जगह पर बड़ा सा लिख दे 300, ताकि आपके जहन में रहे कि मैंने बेचना 300 पर ही है इसको, और बेचे 300 पर जरूर जाएगा ये, वहीं पर ही आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। जी हामिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे PRL का चेक करना था, थोड़ी टेंशन हुई है, 27 की बाइंग है, आपसे वैसे भी गाइडेंस लेता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसको होल्ड किया हुआ है। जैसे कि कल वो 25 रुपए तक आ गया था, आज उसने इम्प्रूव किया है 26 रुपए तक। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने अर्ज किया कि 23 से 25 के दरमियान इसका बाइंग जोन बनता है, जितना अकोमोडेट कर सकते हैं कर लें। तो ये ना हो कि यहाँ से मंडे को दोबारा स्विंग बैक कर जाए, फिर 23-24 पे आ जाए। तो सर क्या करना चाहिए, मतलब इसका होल्ड रखें या 26-27 पे सेल कर दें? लॉस तो है, बहरहाल 27 की बाइंग है, जो इतने में जाएगा 10% कमीशन निकाल के, तो लॉस तो होगा सर। जी जी सर, अभी रिफाइनरी ठीक है, इसको ना बेचे, PRL रखें यहाँ पर, कोई नहीं मसला, लॉस पे ना बेचे। जब ये आपके प्रॉफिट में जाएगा 28 रुपए तक जब जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पर बेचें इसको। जब ये क्लोजिंग देगा 29 रुपए से ऊपर तो फिर हम दोबारा आपसे कहेंगे कि इसको दोबारा बाय करें ये, क्योंकि वहां पर इसका ब्रेक इवन होगा, यहाँ से निकलेगा फिर ये, तो जो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट है ये। बहरहाल ये ठीक है, यहाँ पर PRL की बिल्कुल भी टेंशन ना ले। वक्ती अगर थोड़ा 26-27 बार, अगर 25 बार आ जाता है तो और ले ले इसको, फिर यहाँ से दोबारा बेचे इसको। ये बहुत अच्छा स्टॉक है PRL। इसका भी लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप रखें 45 रुपए के करीब करीब, यकीन करें वहां पर ये आराम सुकून से चला जाएगा, ये हालात बेहतर होंगे तो। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार स्विंग का मौका दे रहा, तो स्विंग से फायदा उठाए। पहले तो बेचे ना इसको 28 पर, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कहाँ तक निकलता है ये। जी इंजीनियर सलीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इंजीनियर सलीम सेनानी साहब, अनम्यूट करें आप। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो FCCL फौजी सीमेंट के हवाले से है। ये पिछले कई दिनों से मतलब 22 से 23.30 तक जाता था और फिर वापस, तो मेरी कुछ बाइंग है 22.50 की ना। तो अभी आज इसने 23 मतलब क्रॉस करके ये 24 का हाई भी लगाया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है या अभी वेट करें? थैंक यू। जी सर, आपने इसको इंडेक्स के साथ चल रहा है। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो फिर तो आप प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करें। अगर आप देखें कि इंडेक्स पॉजिटिव है, प्रॉफिट यानी ऊपर जा रहा है, मार्केट प्लस है, मार्केट ठीक है आगे, फिर आप बेचें इसको जाके 25-26 के करीब करीब वहां पर।
18 से लेकर 22 रुपए इसका सारा एकुमुलेशन जोन है। 25, 26, 27 इसकी प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पर। तो आप अभी दरमियान में अटके हुए हैं इसके, ये या तो आप 25 का वेट करें या नीचे आए तो मजीद अकुमुलेट करें। ये तो ऐसा करें तो आपको कोई 2-4 पैसे बचेंगे 20 से। अभी आपको क्या बचेगा, यहाँ पर 22 का लिया, 23 पर ट्रेड करें ये, तो कोशिश करें इसको बेचिए। आप टारगेट रखें 25, 26, 23, यहाँ पर मैं प्रॉफिट टेकिंग करूंगा फौजी। ये इसका स्विंग है ये। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर अनम्यूट करें, बटन दबाएं। जी अनम्यूट किया मैंने। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर आ रही है आवाज। अच्छा हाँ, असल में मैं ये पूछ रहा था कि ये जो GHL है वो आज माशाल्लाह आपने प्रॉफिट टेकिंग जहाँ से करवाई उसके बाद से एकदम बॉटम पे आना शुरू हो गया। बड़ी मुझे हैरत लगी कि आपको कैसे पता था कि इसका हाई ये बनेगा और उसके बाद रिवर्स होगा। एनी हाउ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसकी कहानी अब खत्म हो गई या इसमें मजीद नीचे से, अब जैसे आज काफी नीचे भी आया हुआ है, 50-60 पैसे नीचे आया हुआ है, जी तो क्या दोबारा इसको लिया जा सकता है? और दूसरी बात ANL के बारे में पूछनी थी कि वो CDC में पड़े हुए हैं मेरे, बड़े पुराने, 4-5 साल पुराने, और 10-11 रुपए में लिए हुए। अब मैं सोच रहा हूँ वहां से फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है कि उनको वो चेक काटना पड़ता है, फिर वो आता है। मैं सोच रहा हूँ वो पड़ा ही रहे। अगर उसमें ज्यादा इम्कान नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं वो आ जाएगा अब 21 रुपए पे आ जाएगा 22 में, तो फिर तो बड़ा दिल धड़कने लगा। इतना नीचे अगर आ सकता है तो फिर तो निकालना चाहिए और बेचना चाहिए। और अगर ऐसा कोई इम्कान नहीं है तो इनको मैं भूला हुआ हूँ, CDC में जो पड़े हुए हैं उनको मैं छाड़ना नहीं चाहता, जिसमें BIPL भी पड़े हुए हैं काफी मेरे। ठीक है, तो इस बारे में क्या राय है आपकी? जी सर इस तरह है ना, जब भी ये आएगा ना 27 रुपए से नीचे दीजिए। 27 इसका आखिरी जो है वो आखिरी सपोर्ट बनेगी मजबूत। अगर 27 रुपए से ये नीचे आ जाता है ANL तो फिर ये आ जाएगा 24-22 रुपए पर। जब तक 27 से नीचे ना आए तो रखें। यहाँ पर वैसे प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, CDC में आपने क्यों रखा हुआ है इसको? यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आएगा तो फिर दोबारा लेके फिर CDC में आप ट्रांसफर कर दें। एक ईमेल ही करनी है आपने CDC में, दूसरे दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे ये। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर ये मौका दे रहा है प्रॉफिट टेकिंग का, प्रॉफिट टेकिंग करे या ना करे, रखे। फिर क्या पता, हो सकता है ये दोबारा अगर रिवर्स करता है, दोबारा जो इसका रिवर्स होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा ये। फिर ये निकलेगा तकरीबन 45-50 के करीब, अगर करे रिवर्स। नहीं करता तो फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसे ही होगा ये। जी सुहेल अयाज साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम फिपी लिपी की रिपोर्ट देखते हैं उसमें ये आप कोई बता सकते हैं कितने % शेयर होता है, या म्यूचुअल फंड का हो गया या बैंक्स का हो गया, और इसमें कंपनीज कौन सी होती हैं, और एक अदर का ऑप्शन आ रहा होता है, इनके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी सर उधर लिखा ही होता है ये म्यूचुअल फंड ने इतनी सेलिंग किया है, इतनी बाइंग किया है, उसके आप परसेंटेज निकाले, किन किन सेक्टर्स में किया, वो सारी डिटेल लिखी होती है। NCCPL की वेबसाइट में बड़ी डिटेल से हर एक अलग अलग जो है वो मेंशन होता है, उसको जरा गौर से देखें, स्टडी करें तो हर चीज आपको वहीं से मिलेगी। जी मिसिस अतीक है रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। First of all, I will like to appreciate you. You are doing very good job giving us timely calls about support resistance and switching of stocks. Anyway, I joined a bit late and I'm not sure that maybe you already discussed about CCEL, recent जो है Star Insurance, इसके बारे में I have this stock and I want to know कि should I buy it, hold or sell it. और दूसरा ये था कि एक ये कि हम मैसेज कभी कर देती हूँ मैं इस पे जूम सेशन पे एंड पे, तो आज कमल आपने ये रूटीन थोड़ी छोड़ दी है, इस पे मैसेज नहीं आप पढ़ते जूम पे जो हम देते हैं इस टाइम पे मैसेज जो देते हैं, कभी नहीं रेज हैंड नहीं होता, तो वो फिर और तीसरी मुझे ये मैं जानना चाह रही थी कि अगर कोई ऐसा हमें वेब का किसी लिंक दे दें जिससे कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टॉक है तो वो मतलब किस कंपनी है, वो किसकी सब्सिडरी है या उसकी किस में इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो एक ये PSX की या DPS या CSC एस्टेट उनमें मैं देखती हूँ, लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसी मिलती, तो काइंडली अगर इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। थैंक यू। तो ये क्रिसेंट इंश्योरेंस किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर मेरे पास तो 3-4 साल पुराना था, तो उसको वो तो मैंने 11 पे लिया था, वो ऑल टाइम हाई पे लिया हुआ था। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं इसे सेल कर दूं, होल्ड करूं, या आप जैसा आप गाइड करें। जी मैडम इसको जो है ना इंश्योरेंस को आप इसको रिप्लेस कर दें
अभी कोई नूर स्पिनिंग या कोसम अभी 3-3.5 रुपए के दरमियान है, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा है WTL, 1 रुपया 20-25 पैसे के दरमियान है ये वाला। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी से आप रिप्लेस कर दें तो इंशाल्लाह ये दोनों फिर भी रिकवर करेंगे। इस क्रिसन इंश्योरेंस का तो मुझे दूर दूर आसार नजर नहीं आ रहे कि ये वापस रिवर्स करेगा, और वैसे भी इंश्योरेंस के स्टॉक्स तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। छोड़े इंश्योरेंस को, अच्छे कंपनीज में डालें जो प्रॉपर जो है ना सही है ये वाली। और बाकी जो है ना ये जो आप सब्सिडी का कह रहे हैं, इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को मैं खुशखबरी भी सुनाऊं कि आजकल मैं काम कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर। मेरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वेबसाइट लॉन्च हो रही है, और इंशाल्लाह जो है ना उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग चाहते हैं। ये खासतौर पर जैसे जो प्रॉपर डिटेल है कंपनी से रिलेटेड कि कोई कंपनी किसकी सब्सिडी है, और हर कंपनी की अलग से डिटेल, और इसके साथ साथ जो है मेरे रिसर्च आर्टिकल्स होंगे हर स्टॉक से रिलेटेड जो है ना उसके उस पर मैं रिसर्च करके अपने रिसर्च आर्टिकल उसके अंदर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे ये। तो बस ये इंशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। उसकी जो है डोमेन वगैरह वो मैंने ले लिया है, सब पर उस पर काम हो रहा है पेज पर। तो ये सारी जो आप लोगों के क्वेरीज हुआ करेंगी इंशाल्लाह वो सारे मेरे रिसर्च की शक्ल में आपके सामने पेपर होगा वो, तो वो आप ठीक ठाक आपको नॉलेज मिलेगा उससे फिर। और बाकी जो आपके जो चैट वाले क्वेश्चन है, इधर इतना टाइम की तरह मैडम मैं चैट के क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ूँ। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि चैट वाले क्वेश्चन खासतौर पर उस टाइम मैं पढ़ता हूँ जब इदरीस भाई होते हैं वो अपना गाइड कर रहे होते हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है चैट पढ़ने का। ये जी शाह हुसैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है आवाज। काजी साहब, नेटसोल जो है वो बहुत हाई पे लिया हुआ है, इस वक्त बहुत नीचे चला गया। होल्डिंग नेटसोल पे स्विंग करना रिकमेंडेड है या नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये नेटसोल कहां तक नीचे जा सकता है? जी जी सर। सर इस तरह है ना, नेटसोल की आज की जो क्लोजिंग हुई है ना वो कोई सही क्लोजिंग नहीं हुई। जो 180 से नीचे जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये बिल्कुल इसकी सपोर्ट थी बड़ी ज़बरदस्त 180 वाली जो थी। तो अभी देखें जब तक ये दोबारा रिवर्स नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये रिवर्स नहीं करेगा, मैं कौन सा इधर जो है ना बहुत बड़ा जो पीर बैठा हूँ जो मेरे कहने पर ये वापस रिवर्स नहीं करेगा। ये बाहर की कंपनी है नेटसोल, जैसे नीचे आई तो ऊपर भी जा सकती है। और जैसे मैंने किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैंने इसको कहा हर उरूज को जवाल है तो जवाल को भी उरूज है। तो ये जवाल में अगर आया तो फिर हो सकता है इसकी, अब वैसे भी खबरें इंटरनेशनल अच्छी खबरें, ये ऐसा नहीं है कि इसकी खबरें बुरी हो, इसकी खबरें बहुत अच्छी हैं कि इसको नए नए प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनली मिल रहे हैं। आईटी की कंपनी है और कोविड में इनके काम बहुत ज़्यादा है। ये वक्त ही इसको गिरा रहे हैं, हम बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्यों ये इतने तेज़ी के साथ इसको नीचे ला रहे हैं ये वाले। बहरहाल जो है कोशिश करें जो अपने बहुत ज़्यादा अवर हो चुके हैं बॉट उधर से निकले, जो अवर सोल्ड स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा डालें। आप इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आपके टीआरजी में या नेटसोल में आपके लॉस हुए हुए ये रिकवर नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं रिकवर हो सकते? इवन कि अगर आपको 50% लॉस हो रहा है तो आप बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, तरीके के साथ आप उनके अंदर काम करें, यकीन करें टीआरजी और नेटसोल का लॉस आपका कवर हो जाएगा। ये पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं आपको, आप मुझे अपनी कैलकुलेशन करके बताएं कि नेटसोल और टीआरजी में कितना लॉस हुआ है, 1% एक साइड पर लिख लें और मेरे बताए हुए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ ये स्टॉक्स लें और इस टाइम इनको बेचें, तो इंशाल्लाह आपके ये सारे लॉस कवर हो जाएंगे। ये आपने अपनी मर्जी से ये स्टॉक लिए हुए तो उसमें वजह से आप फंस गए हैं ये। और ये बड़े बड़े आप देखें बड़े बड़े कैसे करते हैं, ये कैसे उठाते हैं कैसे गिराते हैं, इसीलिए तो हम स्टॉक मार्केट से लोग भागते हैं ये। तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि आपको बचाएं इन बड़े बड़ों से, ताकि आप किसी सूरत जो है वो बच सकें। ये बहरहाल चले इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी राव शकील साहब फैसलाबाद से, आप भी मेरा ख्याल है नेटसोल में ही डसे हुए हैं। जी राव साहब। राव साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक उतार के बोले शायद। सर जी जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये मैं अपना नेटसोल से तो मैंने 200 में मैं निकल आया था लॉस करके काफी ज्यादा। और दूसरे नंबर पे सर टेलीकार्ड के बारे में पूछना था, टेलीकार्ड कैसा है? ठीक राव साहब आपको वास्ता है छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। नेटसोल टीआरजी और टैली, यकीन करें ये 3 स्टॉक्स का बेशक आप ना ही जिक्र करें मेरे जूम सेशन में, ये बिल्कुल कई लोगों को यदि इन्होंने डुबो दिया है, छोड़ दें इन स्टॉक्स को, बिल्कुल भी इनको ना लें। ये
अच्छे अच्छे स्टॉक्स ने, बाकी इतने अच्छे स्टॉक है ये अवर स्टॉक, ये नहीं मैं कहता कि ये बुरे स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं, ये तीनों स्टॉक ठीक होंगे ये। लेकिन टेक्निकली आप देखें कि ये अवर जो है ना ये बॉट हो चुके हैं, ये अवर बॉट में बार बार तकरीर करके, जिसको अवर बॉट नहीं पता स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है तो वो भी छोड़ दे ये काम। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप लोग छोड़ दें, बगैर सीखे करेंगे। टेक्निकल पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अवर बॉट अवर सोल्ड, तकरीर कर रहा हूँ जब भी कोई स्टॉक अवर बॉट हो जाए उसको ना हाथ लगाएं, और जो स्टॉक अवर सोल्ड है वो खरीदें। आप लोग खरीदते हैं अवर बॉट वाले, और जो है वो उसमें जाके आप फंस जाते हैं। जो अवर सोल्ड है उन पर आप लोग देखते भी नहीं है उसको। चलिए अब क्या आप बोलो जी, टाइम हो गया हमारे पास काफी जी। रजा साहब सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो, मैं कोशिश करें बस यहाँ पर हम इसको लीव करें जी। जी रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, सब दोस्तों बहनों को सलाम। काई साहब मुझे बस एक ऐड करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ 3 महीने से काम करते हैं। जैसा आप अभी भी बोल रहे हैं, पहले भी आपने बोला था कि टीआरजी में मत पढ़ो, तो लोगों ने आपको बोला जबरदस्ती कि सर आप क्यों टीआरजी से मना करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला आपको। तो मुझे ये कि और सोल्ड जो है जैसा आप बोल रहे हैं उसी में जाना चाहिए हमको, और बोर्ड शेयर से जो जिसमें बबल्स आते हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर उसमें ज्यादा रहते हैं और वो हमको छोड़ के नीचे गिरा देंगे। और सर ये एक सेशन रखें, लोगों से पूछें कि 3 महीने में 4 महीने में आपसे लोगों ने सीखा क्या। तो ये मेरी सजेशन है, सही है ना सर? तो हमारी एक फैमिली है ताकि इसमें किसी का लॉस ना हो। जी रजा भाई बिल्कुल इसी तरह ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह सेशन रखेंगे, और जाहिर बात है जो नहीं सीखेंगे वो भी लॉस करेंगे। हम तकरीरें कर करके थक गए, टीआरजी नेट्स और ये सारे जो स्टॉक्स, हमारे बताए हुए स्टॉक्स अगर वक्ती थोड़ा नीचे है तो हम आपको इसकी पूरी यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो स्टॉक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उनकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चन 3-4 रह गए, अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप जो है ना मुझे इस जूम सेशन के बाद व्हाट्सएप कॉल कर ले या वैसे कॉल कर ले, तो मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, या मैसेज कर दे मुझे तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और फिर इस वीडियो को यूट्यूब पर भी चढ़ाना होता है और फिर काफ़ी वो डिले हो जाता है। 1 घंटे से ऊपर की जो वीडियो होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है फिर। बहरहाल उम्मीद है कि आज के भी जूम सेशन में आप लोगों ने जो है वो काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें, अगर आप किसी जो है ना ज़्यादा लॉस में है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, इंशाल्लाह हम बैठे हुए यहाँ पर आपको बेहतर गाइड करेंगे, और आपका लॉस जो है वो आप हमारा लॉस है ये, तो इंशाल्लाह बेहतर गाइड करके आपके लॉस को किसी सूरत जो है वो प्रॉफिट में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने आपको बाइक को और ये रिप्लेस करने को कहा तो इसमें भी मकसद यही है कि आपके वो वाले लॉस फौरी तौर पर कवर होए, बराबर में आए और जल्दी आपके लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में जाएं। जैसे हमें अपने रेड जो है पोर्टल में या स्टेट जो है ना अपने टर्मिनल में लॉस पसंद नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपको भी जो है ना वो लॉस शो हो किसी भी स्टॉक के अंदर। तो रखे स्टॉक इंशाल्लाह, अगर आपने ये सारे स्टॉक जो मेरी लिस्ट के मुताबिक लिए हुए, यकीन करें कि ये रोज मैं प्रिंट निकाल के अपने पास रखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टॉक बता के भूल जाता हूँ। ये सारी जो आपको पेज नजर आ रहा है, ये देखें, आपको यहाँ पर तो छोटा नजर आ रहा है, ये सारे खाने शाने बने हुए हैं उसके, बिल्कुल एक एक चीज लिखी हुई है कि मैंने आपको कौन सा स्टॉक किस रेट पर जो बाय करवाया हुआ है। तो इसकी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है और मैं रोज इनको टेक्निकल स्टडी कर रहा होता हूँ, और इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक बेहतर है। कोई भी जो है, अगर किसी ने SNGP लिया हुआ है उसकी कोई टेंशन ना ले, किसी ने मेरे कहने पर AVN लिया हुआ है कोई उसकी परेशानी नहीं, अल शहीर, वेव्स, SHGC के इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा GGL या GHGL आपने लिया हुआ है, TGL भी आपने लिया हुआ है, अमरेली, मेरिट, लोड्स, आगा, ये यकीन करें GHNL आपने लिया हुआ है, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक है इन रेट्स पर। थोड़ा सा होल्ड रखे, जरा महीना खंड गुजरने दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे रिकवर करेंगे स्टॉक। वक्ती मार्केट नीचे है और जिन्होंने मार्केट नीचे की हुई है उन्होंने दोबारा बाइंग भी करनी है। जब ये दोबारा तेजी से बाइंग होगी तो ये सारे स्टॉक बहुत ही तेजी के साथ वापस ऊपर आएंगे ये। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट है इनकी, इसकी ज्यादा आप दिल पर टेंशन ना लें। वक्ती स्टॉक नीचे है और ये अब 2-4 महीने, 6 महीने, साल आप अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा रखा करें जहन, तो इंशाल्लाह ये मार्केट कहीं भी नहीं जाती और स्टॉक कहीं भी नहीं जाते, इन्हीं से आप लोग कमाएंगे और यही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। वक्ती नीचे है और बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि जी मेरे रेट पर आएंगे तो मैं फौरी तौर पर इनको बेच दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। अगर आपने जो है एक मिसाल, तो अगर आपने यूनिटी इस रेट पर लिया हुआ है तो यकीन करें आप पक्का जहर बनाए कि इसको मैं 34 रुपए से पहले नहीं बेचूंगा, और इंशाल्लाह 34 का आएगा, आप वहां पर उसको बेचिएगा। जैसे अभी GGL जो है 21-22 रुपए पर कई लोगों ने लिया, मैंने उन्होंने कहा कि आप 25 पर उसको बेचें,
तो उन्होंने इंतजार किया और कम से कम 15-20% का प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। ये तो यही चीज होती है, इंशाल्लाह ऐसे चलेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के जूम सेशन में आप सबने पार्टिसिपेट किया। टाइम थोड़ा ऊपर हो गया वरना सबका नाम भी ले लेता। बहरहाल आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह पार्टिसिपेट किया करें और कोशिश क्या करें कम से कम जूम सेशन में आप आते हैं तो इस वीडियो को, जो जूम सेशन की वीडियो होती है, इसको कम से कम लाइक लाजमी किया करें। कम से कम 150 लोग पार्टिसिपेट में तो 150 लाइक्स तो कम से कम इसके आने चाहिए कि आप लोग इसको पसंद भी करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड 79 के साथ इजाजत दें।